नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भाई जॉन डियर का जो हाथी है। इस ट्रैक्टर की पावर को कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता भाई, कितनी पावर ये लगा सकता है। अगर इसकी पावर की अगर कोई अंदाज़ा लगा सकता है तो इससे बड़े ट्रैक्टर वाले ही बता सकते हैं कि इसमें कितनी पावर है, क्योंकि ये 75 HP का ऐसा ट्रैक्टर है अपनी श्रेणी में। इतनी पावर लगाने वाला, इतनी जान लगाने वाला, इतना दमदार ट्रैक्टर मुझे नहीं लगता कि जॉन डियर में कोई और ट्रैक्टर इतनी जान लगा सकता है, इवन इतनी बड़े ट्रैक्टर्स में भी। फ्रंट से अगर हम बात कर लें इस ट्रैक्टर में तो आपको जॉन डियर CRDI मॉडल का डिसेंट लुक मिलता है। यहाँ पे आपको जॉन डियर का लोगो मिल जाता है जो कि देखने में ही काफ़ी प्यारा लगता है। अगर हम यहाँ पे बात कर लें हेडलाइट्स वगैरह की तो यहाँ पे आपको कार जैसी लाइट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं, और ये पूरा LED सेटअप है। ऐसा नहीं कि हेलोजन सेटअप है, पूरा LED सेटअप है और अपर डिपर दोनों सिस्टम इसमें दिए हुए हैं। अगर हम फ्रंट एक्सल की बात कर लें तो यहाँ पे आपको दाना का एक्सल मिल जाता है जो कि अपनी श्रेणी में सबसे रफ एंड टफ यूज़ के लिए माना जाता है। और यहाँ पे देखिए क्रॉस सिस्टम में आपको यहाँ पे ग्रीसिंग पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि आप मेंटेनेंस इस ट्रैक्टर का आराम से कर सकें। अगर हम यहाँ पे बात कर लें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आपको मडगार्ड लेने हैं, यहाँ पे फ्रंट फेंडर जो होते हैं वो आपको लेने हैं तो यहाँ पे आप आसानी से फिट कर सकते हो। और अगर हम फ्रंट एक्सल के बाद टायरों की बात कर लें तो फ्रंट में आपको 11/2/24 के यहाँ पे MRF के टायर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अगर आप दूसरे कंपनी के टायर लेना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर हम यहाँ पे लुक और डिज़ाइनिंग की बात कर लें तो पूरे अमेरिकन डिज़ाइनिंग जो अमेरिका में ट्रैक्टर यूज़ होते हैं उनकी तरह का यहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग मिलती है। यहाँ पे आपको रेडिएटर एग्जॉस्ट फैन मिलते हैं जो कि रेडिएटर की जितनी भी हवा है उसको सीधे नीचे डालते हैं ताकि जो हवा गर्म हवा है वो ड्राइवर के पैरों पे ना पड़े और ताकि लंबे समय तक ड्राइवर काम कर सके। यहाँ पे मिलता है आपको 50-75 हाथी जैसे ट्रैक्टर की ब्रांडिंग, और यहाँ पे मिलती है आपको जॉन डियर की ब्रांडिंग, और स्टिकर वही जॉन डियर का पुराना वाला डिसेंट लुकिंग के साथ मिलता है। और इसकी लुक इतनी प्यारी लगती है, मुझे लगता है ये कार की लुक को भी फेल करता है कई बार। यहाँ पे आपको पावर टेक और सिंक शटल दोनों की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये ट्रेडमार्क है जॉन डियर के खुद के। अगर हम यहाँ पे बात कर लें इंजन की तो ये पूरा 75 HP का CRDI इंजन है। और यहाँ पे हम इंजन की तरफ चलते हैं तो ये बोनट जो है डुअल गैस सेट से खुलता है, और बोनट जो काफ़ी ऊपर तक उड़ जाता है तो उसको बंद भी अगर करना है तो काफ़ी मशक्क़त का काम हो जाता है। अगर ये रॉड ना हो उसके लिए किसान भाई को देखने के लिए बंद करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। ये रॉड दी हुई है, ये वायर दिया हुआ है, काफ़ी हैवी वायर है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे भी जॉन डियर इतना ध्यान देता है आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे आपको 80 एम्पियर की हैवी बैटरी मिलती है जो कि ट्रैक्टर की पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को परफेक्ट बिजली और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। अगर हम यहाँ पर रेडिएटर और एयर क्लीनर की बात कर लें तो काफ़ी बड़ा एयर क्लीनर आपको यहाँ पर मिल जाता है, और लगभग 2 इंची का पाइप जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ताकि जब ट्रैक्टर दबे तो उसको पूरी एयर मिलनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पे बात करें रेडिएटर की तो यहाँ पे देखिए आपको 4 रेडिएटर मिलेंगे। यहाँ पे आपको अभी तो फ़िलहाल में देखिए आप 3 ही दिख रहे हैं, एक रेडिएटर और मैं बताऊँगा वो एक छोटा सा राज है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पहला डीजल कूलर, दूसरा आपका टर्बो इंटरकूलर जो कि टर्बो की हवा ठंडी करके और इंजन में डालता है, तीसरा आपका ट्रैक्टर का कूलेंट वाला रेडिएटर, उसमें भी आगे देखिए आप सामने आपको रेडिएटर के आगे जाली मिलेगी ताकि अगर आप कभी भी भूसा मशीन पर ट्रैक्टर चलाते हैं तो कोई भी कचरा वगैरह इस पर कलेक्ट होगा सीधा रेडिएटर पे नहीं जाएगा, उससे क्या होता है रेडिएटर की लाइफ बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, थर्ड जो रेडिएटर उसमें आता है, चौथा जो रेडिएटर है इसमें, फोर्थ रेडिएटर वो है इसका ट्रांसमिशन और गियर बॉक्स का ऑयल। ये सिर्फ CRDI में ही मिल रहा है आपको यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें ये जो रॉड है ये पूरी एल्यूमिनियम की बनी होती है, तो अगर पिछले हिस्से का जैसे ही ऑयल पंप होकर आगे आएगा और यहाँ से ठंडा होकर वापस जाएगा, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो लिफ्ट की परफॉर्मेंस है, आपके गियर्स की जो वेयर एंड टेयर है वो काफ़ी हद तक घट जाती है, ख़त्म ही हो जाती है लगभग, क्योंकि ऑयल ठंडा चलता है तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें रेडिएटर की तो ओवरफ्लो विथ रिजर्वॉयर सिस्टम है। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें CRDI पंप और सिस्टम की तो यहाँ पे देखिए आपको EGR सिस्टम, टर्बो सिस्टम और साथ में CRDI सिस्टम, तीनों सिस्टम इतने बड़े ट्रैक्टर में आपको यहाँ पे सिर्फ जॉन डियर प्रोवाइड करती है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये जो सिस्टम दिखाई दे रहा है
अगर आपका कभी कभार अगर डीजल ख़त्म होता है तो यहाँ से आप पंप करके आप डीजल की हवा को निकाल सकते हैं। यहाँ पर डुअल डीजल फ़िल्टर दिए हुए हैं, जो कि बहुत सी कंपनियाँ कम करती जा रही हैं, सिंगल डीजल फ़िल्टर देती हैं। बट जॉन डियर एक ऐसी कंपनी है जो अभी तक अपनी लेगेसी को मेंटेन करके रखती है। यहाँ पे काफ़ी सारे सेंसर्स पॉइंट्स दिए हुए हैं। और अगर मैं आपको कॉमन रेल का पॉइंट दिखा दूँ तो यहाँ पे देखिए अंदर कॉमन रेल सिस्टम दिया हुआ है। ये काफ़ी गर्म है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि ट्रैक्टर चल के आया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे आपको जॉन डियर की ही टर्बो मिलती है, जो कि जॉन डियर किसी ऑथराइज कंपनी से लेती है, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलती है। और अगर टर्बो की कंपनी की मैं बात कर लूँ तो आपको यहाँ पे गैरेट कंपनी की टर्बो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर यहाँ पे पंप की बात कर लूँ मैं यहाँ पे, तो ये आपको HPCR कंपनी जो हाई प्रेशर कॉमन रेल सिस्टम जो है उसका यहाँ पे आपको पंप मिलता है। और ये जो पंप है वो कंपनी जो बनाती है वो नाम है उसका डेंसो कंपनी इस ट्रैक्टर के लिए कंपनी के लिए CRDI के पंप्स प्रोवाइड करती है। डेंसो एक नामी ग्रामी कंपनी है, बहुत बड़े लेवल पे इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसमें कभी भी मैं भी एक जॉन डियर यूज़र हूँ, तो मुझे तो कभी दिक्कत तो आई नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि कभी इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा, एक और छोटी सी बात कि इस ट्रैक्टर में आपको जितने भी मूविंग पार्ट होंगे, जैसे कि आपका ये रेडिएटर फैन है, बेल्ट है, सारी चीज़ें कवर्ड कर दी जाती है। मतलब पत्थर वगैरह अगर उचट के ऊपर लगता है ना, तो अंदर टूट फूट होने वाली किसी की संभावना ख़त्म ही हो चुकी है। ये देखिए आप यहाँ पर रेडिएटर में आपको एक जाली दे दी जाती है, ताकि अंदर कोई भी बच्चा या कोई भी अपना भी मेंटेनेंस करते वक्त चालू है ट्रैक्टर, अगर थोड़ा बहुत कच कर रहे हैं तो हाथ में नहीं जाएगा अंदर। और ये जो एयर फिल्टर है वो पूरा चोकिंग सेंसर के साथ है। अगर हम इस चोकिंग सेंसर की बात कर लें, अगर जैसे ही आपका जो एयर फिल्टर है वो चोक होता है तो सीधा आपके डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर लाइट मिलने वाली है। और अगर गैस स्टड्स की बात कर लें तो आपको डुअल गैस स्टड्स मिलते हैं। ये दोनों गैस स्टड्स अपनी श्रेणी में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, ये जो फॉइल दिख रही है आपको, वो वाइट क्रीम कलर का जो सिल्वर कलर की जो फॉइल दिख रही है, ये फॉइल अपनी जो इंजन की जो हीट होती है वो सीधा डैशबोर्ड तक नहीं पहुँचने देती, अपने यहीं से वो वापस हीट को रिवर्स कर देती है। तो अगर ये ड्राइवर अपने लंबे समय तक ट्रैक्टर चलाता है तो काफ़ी कम हीट लगने वाली है उसको यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, ये देखिए आपको ये हीटर्स भी मिलते हैं, जैसे कि ठंड वगैरह में ट्रैक्टर कभी कभार कच्चा धुआं मारता है, वो चीज़ भी यहाँ पे ख़त्म कर दी गई है। और अगर हम ब्लो पाइप की बात कर लें तो काफ़ी अलग टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी है रीसर्कुलेट ऑयल इंजन वाला सिस्टम है इसमें। अगर आपका ट्रैक्टर कभी भी ऑयल फेंकता है ब्लो की वजह से, तो ऑयल आपका यहीं पर कलेक्ट होकर वापस देखिए आप सीधा चेम्बर में गिरेगा। ये देखिए यहाँ से जितना भी ऑयल लेना है ब्लो वाला, सिर्फ आपकी एयर बस निकलेगी बाहर, बाकी जितना भी ऑयल है इवन एक बूंद भी आएगी वो वापस जाके इंजन में मिलने वाली है। और यहाँ पे अगर हम अल्टरनेटर की बात कर रहे तो 14 वोल्ट 60 एम्पियर का आपको बड़ा अल्टरनेटर मिलने वाला है। और अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ इंजन की, तो पूरे 3029 H सीरीज़ की इंजन है और काफ़ी पावर एफिशिएंट होते हैं। और अभी तक लोग ये कहते थे कि भाई जॉन डियर बहुत ज़्यादा डीजल खाता है, बट ये बात गलत हो गई CRDI टेक्नोलॉजी में। जब से CRDI टेक्नोलॉजी में जॉन डियर आया है, तब से जॉन डियर का फ्यूल कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मतलब आप मान नहीं सकते कि 1 से 1.5 लीटर का डीजल कंजम्पशन जॉन डियर में कम हुआ है। यहाँ पे आपको हैवी आपके हीट गार्ड मिलेंगे और काफ़ी मतलब प्रीमियम क्वालिटी, आपको प्रीमियम फिनिश मिलेगी। अगर हम बात कर लें यहाँ पे ड्राइवर के जो बैठने की जगह है और यहाँ पे जो सिस्टम दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आपको मैटिंग मिलती है। और अगर आप बाहर मतलब अलग से लोगे ना ये दूसरे ई सीरीज़ के ट्रैक्टर के लिए 5210 5310 के लिए, तो लगभग आपको 8,000 रुपये करीब की ये पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए आपको ट्रैक्टर में साथ में दे रही है कंपनी, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और अगर हम फ्रंट टायर्स की बात कर ले तो आपको 12/4/24 इतना बड़ा टायर, मतलब कई ट्रैक्टर्स में ये पीछे आता है टायर, इतना बड़ा टायर आपको यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। और MRF कंपनी का
आपको यहाँ पर रिलायबल टायर मिलेगा जो कि अपनी श्रेणी में काफ़ी अच्छा काम करता है। और अगर हम पीछे की बात कर लें एमआरएफ में, तो यहाँ पे आपको 18/430, ये देखिए 18/430 का बड़ा भारी भरकम कंबाइंड वाला आपको यहाँ पे टायर मिलने वाला है, और एमआरएफ का ही यहाँ पे आपको टायर मिलेगा। और डिस्क की अगर मैं बात कर लूँ तो बहुत हैवी डिस्क दी गई है, और पलटा के लगाइए इस बार डिस्क को, इस बार सीधा नहीं लगाया। आप जॉन डियर अगर यूज़र हो तो आपको पता होगा ये जो डिस्क है वो दूसरी तरफ से आती थी। अच्छा, और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर टायर ऑप्शंस की, तो यहाँ पे 11/2/24 और 16/9/30 ये टायर ऑप्शन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर हम ट्रैक्टर के ऑपरेशनल एरिया की बात कर लें तो यहाँ पे आपको सिंगल फुट स्टेप यहाँ पे चढ़ने के लिए मिलेगा। उसके पहले हम यहाँ पे बात कर लें, ये ट्रैक्टर पूरा पुणे में बनता है, और 120 HP तक आपको यहाँ पे ये ट्रैक्टर मिलेगा। और यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर 4 व्हील शाफ्ट की, तो पूरी 4 व्हील शाफ्ट आपको पूरी कवर्ड मिलेगी। ये देखिए पूरी शाफ्ट कवर्ड है और कहीं से भी ओपन नहीं है, तो आप कितने भी पडलिंग में चला लो, कितने भी गहरे पानी में चला लो, कुछ भी कर लो, इसमें आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है, साथ में यहाँ पे आपको मडगार्ड में भी एक ग्रैब हैंडल दिया गया है। इंडिकेटर्स की बात कर ले तो डिसेंट लुक मिलता है यहाँ पे। आप चलते हैं तो ट्रैक्टर के ऊपर, और उसमें यहाँ पे देखिए आपको लेदर वाली मैटिंग फिनिश मिलती है, तो कंफर्टेबल तो है ये ट्रैक्टर, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये देखिए यहाँ से ऑपरेशनल एरिया कुछ इस तरीके का लगता है यहाँ पे, और काफ़ी कंफर्टेबल ऑपरेशनल एरिया बनाया है। और अगर मैं बात कर लूँ प्लेटफॉर्म की, तो बहुत छोटा सा एक बम्प है, और वो बम्प भी एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट की तरह बताऊँगा मैं आपको कैसे होता है ये। देखिए बहुत से ट्रैक्टर्स में फ्लैट डेक मिलता है, और वो फ्लैट डेक में क्या होता है, आप अपने पैर की पोजीशन जो है बदल नहीं सकते। इसमें आप 2 तरीके से पोजीशन बदल सकते हो। पहला तो आप जिस तरीके से मैं बैठा हुआ हूँ ये, और दूसरा यहाँ पे आप पैर रख लोगे तो और कंफर्टेबल हो जाता है ट्रैक्टर को चलाना काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि जब सुपर सीडर भूसा की मशीन चलाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक ट्रैक्टर को यूज़ करना पड़ता है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव पॉइंट लगा, और मैं यही कहूँगा कि सभी कंपनी भाई इसी तरीके का प्लेटफॉर्म दी, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात आते हैं यार, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखा दूँ आपको। तो यहाँ से मुझे कुछ इस तरीके का बाहर का लुक आता है, और मुझे देखने में किसी भी हर चीज़ मतलब मेरे देखने में पहुँच तक है, मतलब लग नहीं रहा कि मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है या फिर मुझे ज़बरदस्ती उठ के देखना पड़ रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म है। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे आपको स्टीयरिंग में 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिलेगा आपको, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिल जाएगा, और नॉर्मल जो सिंपल सादा स्टीयरिंग है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। अब मीटर्स की अगर बात कर लें तो इसमें ECU सिस्टम दिया हुआ है। ये नीचे जो है ना बॉक्स लगा हुआ है, ये आपका ट्रैक्टर का ECU है, ये दिमाग है, यहीं से सारा ट्रैक्टर कंट्रोल होता है। किस पिस्टन को कितना डीजल देना है, कितने प्रेशर पर देना है, वो सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड होती हैं। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें, इसके चाबी में भी एक टेक्नोलॉजी है। ये चाबी अगर लाल है मतलब आपके ट्रैक्टर में हीटर है, अगर ये ब्लैक है तो आपके ट्रैक्टर में हीटर नहीं है। तो ये सिर्फ जॉन डियर प्रोवाइड करती है हीटर वगैरह के सिस्टम। इतने सारे फीचर्स हैं कि मुझे वीडियो बनाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, इतने ज़्यादा फीचर्स हैं, गिनाते गिनाते बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। यहाँ पे बात कर लूँ, वो सामने देखिए आपको कार की तरह एंटीना फिन दिया हुआ है। और अगर मीटर की बात कर लें तो ये देखिए मीटर, सारी चेक लाइट्स ओपन होती हैं यहाँ पे एक बार पूरी। देखिए आप जितनी भी लाइट्स हैं, जितने भी सेंसर हैं, एक बार फिर से मैं कर रहा हूँ, चेक होती हैं। देखिए ये देखिए सारे सिस्टम से एक बार चेक होते हैं। तो अगर हम मीटर की अगर बात कर लें, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे फ्यूल का इंडिकेटर मिलेगा, यहाँ पे आपका टेम्परेचर का, ये आपका घंटे का है, और यहाँ से आपका रेस जो है आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये जो आपका एनालॉग मीटर है ये 2-3 हज़ार RPM तक रेटेड रहता है। और अभी मैंने गियर पार्किंग में डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको पार्किंग का इंडिकेशन मिलेगा। साथ में यहाँ पे देखिए आपकी चारों लाइट्स का सिस्टम जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हैज़ार्ड का 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी बता दूँ आपको, स्टैंडर्ड और इको मोड, 2 मोड हैं। मतलब आप अगर छोटा काम रोड पर ले जा रहे हो, ट्रैक्टर को ट्रॉली वगैरह का काम करते हैं, तो इको में आप इसको कर दीजिए, और यहाँ पे आप कम डीजल खपत होगी आपके ट्रैक्टर में। और अगर आप खेत में पूरी पावर लेते हो, पूरी पावर लगाते हो, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मोड पे चलाइए, ट्रैक्टर पूरी जान लगाएगा, बिल्कुल हाथी बन जाएगा। अच्छा,
यहाँ पे अगर लाइट्स की बात कर ले तो यहाँ पे आपको कार के तरीके का आपको यहाँ पे सिस्टम मिलता है, पूरा कॉम्बिनेशन स्विच है, वो देखिए ये है। और अगर अपर डिपर भी इसी में है साथ में, ये देखिए, और यहीं पे आपको हॉर्न मिल जाती है। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे आपके गियर ट्रांसमिशन की, तो यहाँ पे आपको गियर प्रो सीरीज़ का ट्रांसमिशन मिलता है, सिंक्रोमैश गियर बॉक्स, जो कि ABCD 4 गियर रेंज के साथ आता है। और अगर मैं मेन गियर लीवर की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको पार्किंग 1 2 3 और रिवर्स, ये 4-5 गियर आपको यहाँ पे मिलते हैं मेन गियर लीवर में। अगर मैं बात कर लूँ आपके सीट की, तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिए हुए हैं और काफ़ी सॉफ्ट आर्मरेस्ट दिए हुए हैं, मतलब चलाने में बहुत आसानी होगी और आपको बंद करना तो आसानी से बंद भी हो जाएंगे। यहाँ पे आपको जो लिफ्ट का फॉर्मेट है वो पहले 50-75 में राउंड शेप में आता था, अब ये फ्लैट कर दिया है, तो काफ़ी प्रीमियम लगता है ये चीज़। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे आपको डुअल SCB वॉल्व्स मिल जाते हैं। और ये लिफ्ट के जो पोजीशन लीवर है, ये आपका DC लीवर है, ये पोजीशन लीवर है, और काफ़ी हाइट तक ये इम्प्लीमेंट को उठा लेते हैं। और अगर मैं डीजल टैंक की बात कर लूँ तो 68 लीटर का आपको 68 से 70 लीटर का लगभग का आपको यहाँ पे भारी भरकम हैवी डीजल टैंक मिलता है। और ये आपको ग्रीन कैप दिया हुआ है और यहाँ पे आपको सेंसर दिया हुआ है डीजल टैंक मापने के लिए। PTO की बात कर लें तो लगभग 63 से 65 HP की आपको यहाँ पे PTO मिलती है, और ये इंडिपेंडेंट क्लच में आता है। और साथ में आपको PTO का ये लीवर दिया हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट है चलाने में। और यहाँ पर आपको 4 व्हील का जो लीवर है वो यहाँ पे दिया गया है, ये 4 व्हील डिसएंगेज और एंगेज करने के लिए है, तो काफ़ी हद तक कंफर्टेबल बनाया है ट्रैक्टर को। और ये आपका डायग्नोस्टिक सॉकेट है, ये आपके जो ट्रैक्टर में जो भी प्रॉब्लम आने वाली है CRDI में, वो सारी प्रॉब्लम से यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। इसको आप अपने कंप्यूटर से जोड़ सकते हो एजेंसी में, आपके वो एजेंसी के काम का है, ये किसान के काम का है नहीं। और सर्विस वगैरह कराना तो वो यहीं से सब कुछ डिटेक्ट करते हैं पहले। अगर पिछले हिस्से की बात कर लें तो यहाँ पे आपको डिसेंट डिज़ाइनिंग की जो ब्रेक लाइट और इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे मिलते हैं। और मडगार्ड के ऊपर ही आपको यहाँ पे टूल बॉक्स मिलता है, काफ़ी अच्छा और प्रीमियम क्वालिटी के टूल बॉक्स है, और काफ़ी बड़ा टूल बॉक्स है, मतलब आपके सारे पाने वगैरह यहाँ पे आराम से आ जाएंगे। और मेटल का टूल बॉक्स है। अच्छा, अगर हम बात कर लें यहाँ पे SCV की, तो आपको ऑप्शन मिलता है, आप 4 SCV भी ले सकते हो, 2 SCV भी ले सकते हो, और 6 भी ले सकते हो, मतलब आप 6 तक लगवा सकते हो इसमें। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे जैक्स की, लिफ्ट जैक की। तो काफ़ी मतलब जो फॉरेन में ट्रैक्टर यूज़ होते हैं उनमें ये जैक्स दिए जाते हैं, और आपको लगेगा ये काफ़ी पतला है, बट इतनी मजबूती है ना इसमें, आप एक बार यूज़ करो ट्रैक्टर को, ये फिर बताना। और यहाँ पे हमारे कृषि उत्थान जबलपुर मध्य प्रदेश, ये कुछ इनका यहाँ पे डिस्प्ले लगी हुई है, और डिस्प्ले चालू कर दो तो मैं आपको नंबर वगैरह एजेंसी के अभी यहाँ पे दे दूँगा। और यहाँ पे अगर हम वर्किंग लाइट की बात कर ले तो काफ़ी बड़ी वर्किंग लाइट है, और डिसेंट डिज़ाइनिंग और नंबर प्लेट के लिए भी आपको छोटी सी लाइट दे दी जाती है। लिफ्ट कैपेसिटी की अगर बात कर लें तो 2500 से 3000 किलो की आपको लिफ्टिंग भारी भरकम लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है। और 75 HP के ट्रैक्टर में बहुत पावर है भाई इस ट्रैक्टर में, मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी पावर है। यहाँ पे आपको ट्रेलर सॉकेट मिल जाता है, ये देखिए, आप ट्रेलर ट्रॉली वगैरह में लाइट लगाना चाहते हैं तो आराम से यहाँ से लगा सकते हैं। और ये आपके टॉप लिंक होल्डर है, हर जॉन डियर ट्रैक्टर में एज यूजुअल आता है। और हम पिछले हिस्से की बात कर लें तो आपको जॉन डियर में ही सिर्फ प्लेनेटरी सबसे भारी दाना का एक्सल आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो इन एक्सल्स में अभी तक किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर हम ब्रेक की बात कर लें तो आपको ऑयल इमास्ट और डुअल ऑटो एडजस्टिंग अपने आप एडजस्ट होने वाले आपको यहाँ पे बेहतरीन ब्रेक मिलते हैं, जो कि अपने लोहा मनवा चुके हैं पूरे मार्केट में। कोई और ट्रैक्टर इतने शानदार ब्रेक्स जॉन डियर की तरह कोई नहीं दे पाता। हर कंपनी ये मानती है कि जॉन डियर के ब्रेक्स ही वर्ल्ड बेस्ट ब्रेक्स हैं। और यहाँ पे आपको 75 HP में भी देखिए डिफरेंशियल लॉक प्रोवाइड कर दिया गया है। और मैं इस ट्रैक्टर की अगर बात कर लूँ तो ये लगभग 17 से 18 लाख रुपए के करीब पड़ता है ये। और आपको अगर पूरे जो भी मॉडल है, बहुत सारे मॉडल हैं, आप 50-50D 5310 2 व्हील 4 व्हील CRDI
और बाकी सारे ट्रैक्टर जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्टर्स हैं, 50-45, 52-10, 50-50D, हर मॉडल आपको जॉन डियर का यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे ट्रैक्टर की, तो भाई जो किसान लगभग 50 से 60 एकड़ की खेती करता है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप लेना 50-75 ही, क्योंकि भाई ये ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा पावर लगाने वाला है ये, क्योंकि डीजल कंजम्पशन भी थोड़ा सा और नॉर्मल ट्रैक्टर से थोड़ा ज़्यादा है इसका, बट अपनी श्रेणी में सबसे कम तो नहीं कहूँगा, बट अब एवरेज डीजल लेने लगा ये। और इस ट्रैक्टर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, भयंकर ऑप्शन मिलेंगे। फीचर क्या क्या मिल जाएगा, तो आपको एसी केबिन तक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। एसी केबिन, ग्रेनारो की सीट जो कि लगभग 65,000 की सीट जो एसी केबिन मॉडल में आपको प्रोवाइड करी जाती है। आप समझ सकते हो 65,000 की एक सीट जो किसान जिस पर बैठ के आपको ट्रैक्टर चलाना है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का कह सकते हो आप समझौता करना ही नहीं चाहती है। प्राइस वाकई में बहुत ज़्यादा है इनकी, बट जो प्रोडक्ट क्वालिटी, जो परफॉर्मेंस, जो लाइफ इन ट्रैक्टरों की है वो दूसरे किसी ट्रैक्टर में मैं गारंटी देता हूँ कोई और ट्रैक्टर दे ही नहीं सकता। अगर हम पावर स्टीयरिंग की बात कर ले तो डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, और एक वीडियो मैं बनाऊंगा आपको यहाँ पे इस ट्रैक्टर में ऑप्शंस क्या क्या हैं, मतलब क्या कितने ऑप्शंस आप ले सकते हो, तो वो इसके बाद वाली वीडियो में आने वाला है, तो आप बताता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।